नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त अंकुर चौधरी एक बार अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम ब्लॉग्स इंडियन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे ही रोज की तरह एक और नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा संपूर्ण जानकारी। यह परिक्रमा 252 किलोमीटर की है और इसकी 2024 में संपूर्ण जानकारी हम आपको पूरी देने वाले हैं। कैसे कैसे होती है, क्या क्या इसमें आने वाला होता है, कैसे इसकी यात्रा करें, कब करना चाहिए, कितने किलोमीटर की होती है, सभी आपको जानकारी इसमें हम देने वाले हैं। आइए आपसे ज़्यादा देर न करते हुए आगे अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी देते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कैसे होती है और क्या क्या करते हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण उन शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। यह 84 कोस की परिधि में फैली हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण ने अनेक चमत्कारिक लीलाएं की हैं। सभी लीलाएं यहाँ के पर्वतों, कुंड व वनों, यमुना तटों आदि पर की गई हैं। पुराणों के ब्रज भूमि की महिमा का विस्तार के वर्णन किया गया है। ऐसे माना जाता है कि राधा कृष्ण ब्रज में आज भी नित्य विराजित हैं। अतएव उनके दर्शन के लिए निम्नलिखित भारत के समस्त तीर्थ स्थल विराजमान हैं। यही कारण है कि इस भूमि के दर्शन करने वालों को कोटि कोटि तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ब्रज की आराधना करने से भगवान श्री नंद नंदन व श्री वृष भानु नंदिनी के चरणों में अनुराग की उत्पत्ति व प्रेम की वृद्धि होती है। साथ ही ब्रज मंडल में स्थित श्री कृष्ण लीला क्षेत्र के दर्शन मात्र में से मन अभूतपूर्व सुख, शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए असंख्य रसिकों भक्तजनों के पास परम पावन व दिव्य लीला भूमि के निवास में प्राप्त कर प्रिया प्रियोत्तम का अलौकिक चमत्कार करने का आपका जीवन धन्य किया है। वास्तव इस भूमि का कण कण राधा कृष्ण की पावन लीलाओं का साक्षी है। यही कारण है कि समूचे ब्रज मंडल का दर्शन व उसकी पूजा करने का उद्देश्य से देश विदेश से असंख्य तीर्थयात्री हर वर्ष आते रहते हैं। ब्रज 84 कोस के उत्तर प्रदेश को मथुरा जिले होडल तहसील और राजस्थान के भरतपुर जिले व डी की कामवन तहसील का पूरा क्षेत्रफल आता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंदर 1300 से अधिक गांव, 1000 से अधिक सरोवर, 48 से अधिक वन और 24 कदम्ब खंडियों, अनेक पर्वत व यमुना तट, यमुना घाट एवं कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वर्ष भर चलती रहती है, किंतु दीपावली से होली तक मौसम की अनुकूलता के कारण प्रमुख रूप से चलती है। इन पद यात्राओं में देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों से कई हजारों तीर्थयात्री जाति भाषा के प्रांत की सीमाओं को लांघकर प्रेम का सौहार्द, श्रद्धा, विश्वास, प्रभु भक्ति और भगवानात्मक एकता आदि अनेक शब्द गुणों के जीवन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ब्रज संस्कृति के वास्तविक साक्षात्कार भी होता है। इन यात्राओं में राधा कृष्ण लीला स्थली, नववर्षिक छठा की ओत प्रोत व वन उपवन, कुंज निकुंज, कुंड सरोवर, मंदिर व देवालय आदि के दर्शन होते हैं। इसके अलावा संत महात्माओं का, विद्वान आचार्य आदि के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। पुराणों में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लगाने से एक एक कदम कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा गया है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 84 लाख योनियों के संकट पर होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा करने वालों को एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि एक बार नंद बाबा या यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के चारों धामों की यात्रा करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे, मैं चारों धामों में ब्रज में बुला लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इतने कहते ही चारों ब्रज धाम में यत्र तत्र आकर विराजमान हो गए। तत्वचस्ता यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की वस्तु तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। यह परिक्रमा पुष्टि मान्यगर वैष्णवों के द्वारा मथुरा में विश्राम घाट से एवं अन्य संप्रदायों के द्वारा वृंदावन के यमुना पूजन से शुरू होती है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगभग 268 किलोमीटर तथा 138 मील की होती है। इसकी समयावधि 20 से 45 दिन की
होती है। परिक्रमा के दौरान तीर्थ यात्रा भजन गाते, संकीर्तन करते और ब्रज के प्रमुख मंदिरों में दर्शनीय स्थलों के दर्शन करते हुए समूचे ब्रज की बड़ी बड़ी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा शुल्क लेकर कुछ निःशुल्क निकाली जाती हैं। एक दिन में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। परिक्रमार्थियों के भजन, भोजन व जलपान की आदि व्यवस्था परिक्रमा के साथ चलने वालों रसोड़ों में रहती है। परिक्रमा में कुल जाम 25 पहाड़ होते हैं। आजकल समस्या भाव व सुविधा के चलते वाहनों के द्वारा भी ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा होने लगी है। इन यात्राओं को लग्जरी कोच, बसों या कारों के तीर्थ स्थलों में एक हफ्ते में समूचे ब्रज 84 कोस के प्रमुख स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। यात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल जिस 7 स्थल से प्रारंभ होती है, रात्रि को वहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। ध्रुव कुंड, मधुवन वाराण कुंड पुराण कहा जाता है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि ब्रज यात्रा करने वाले इन दिनों जहां खिंचे चले जाते हैं, हजारों श्रद्धालु ब्रज में वनों में डेरा डाले रहते हैं। 40 दिन में पूरी होने वाली ब्रज 84 कोस यात्रा का उल्लेख वेद, पुराण व संतु ग्रंथों में भक्ति भाव। ध्रुव में भी यह आकर नारद जी को गुरु मंत्र देकर खंड तपस्या की ब्रज परिक्रमा की थी। नेत्रा युग में प्रभु श्री राम के लघु भात्र शत्रुघ्न को मधु पर लवासुर को मारकर ब्रज की परिक्रमा की थी। गलीबार स्थित शत्रुघ्न मंदिर यात्रा मार्ग पर अति महत्व को माना जाता है। द्वापर में युग में उद्धव जी ने गोपियों के साथ ब्रज की परिक्रमा की। कलयुग में जैन और बौद्ध धर्मों के स्तूप, बैल्य, संधाराम आदि स्थलों के संख्या इस परियात्रा की पुष्टि करते हैं। 14वीं शताब्दी में जैन धर्माचार्य जिन प्रभु श्री सूरी की ब्रज यात्रा का उल्लेख आता है। 115 शताब्दी में माधव संप्रदाय के आचार्य महेंद्र पुरी महाराज की यात्रा का वर्णन है। तो 16वीं शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचार्य गोस्वामी, विठ्ठलनाथ चैतन्य मत, केसरी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नारायण भट्ट निम्बार्क संप्रदाय के चतुनारायणागा आदि के ब्रज यात्रा की थी। इसी यात्रा में मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा भी शामिल है। मथुरा से चलकर यात्रा सबसे पहले भक्त ध्रुव की तोपस्थली पहले नंबर पर आता है, मधुबन पहुंचती है। यहाँ से 2 नंबर पर तालवान, 3 नंबर पर कुदुम्बन, 4 नंबर पर शत्रुकुंड, 5 नंबर पर सतोहा, 6वें नंबर पर बहुलवान, 7वें नंबर पर राधा कृष्ण कुंड, 8वें नंबर पर गोवर्धन, 9वें नंबर पर कामाख्यवन, 10वें नंबर पर सचदार सरोवर, 11वें नंबर पर जतिपुरा, 12वें नंबर पर डी का लक्ष्मण मंदिर, 13वें नंबर पर साक्षी गोपाल मंदिर व 14वें नंबर पर जल महल, 15वें नंबर पर कमोद वन, 16वें नंबर पर चरण पहाड़ी कुंड, 17वें नंबर पर काम्य वन, 18वें नंबर पर बरसाना और इसी तरह 19वें नंबर पर नंदगाम, 20वें नंबर पर जावट, 21वें नंबर पर कोकला वन, 22वें नंबर पर कोसी, 23वें नंबर पर सिरगढ़, 24वें नंबर पर चीरगाड़, 25वें नंबर पर नौझील, 26वें नंबर पर भद्रवन, 27वें नंबर पर बंडीरवन, 28वें नंबर पर बेलवन, 29वें नंबर पर रायावन का यहाँ 30 नंबर पर गोपाल कुंड, 31वें नंबर पर कबीर कुंड, 32वें नंबर पर भोई कुंड, 33वें नंबर पर ग्राम पड़ारी के वनखंडी के शिव मंदिर और इसी तरह 34वें नंबर पर दाऊजी, 35वें नंबर पर महावन, 36वें नंबर पर ब्रह्मांड घाटत, 37वें नंबर पर चिंताहरण, 38वें नंबर पर गोकुल, 39वें नंबर पर लोहवन, 40वें नंबर पर वृंदावन मार्ग में तमाम पौराणिक स्थल हैं। ब्रज 84 कोस में यह दर्शनार्थी स्थलों की भरमार है। पुराणों के अनुसार उनकी उपस्थिति अब कहीं रह गई है। प्राचीन उल्लेख के अनुसार यात्रा मार्ग में 12 वन, 24 उपवन, 4 कुंज और 4 निकुंज, 4 वनखंडी, 4 ओखर, 4 पोखर, 365 कुंड, 4 सरोवर, 10 क्रूप, 4 बाबरी, 4 तट, 4 वट, 4 पहाड़, 4 झूला, 33 स्थल रामलीला के तो हो ही हैं। इनके अलावा कृष्णलीला अन्य स्थल भी हैं। 84 कोस या मात्र यात्रा मार्ग मथुरा में ही नहीं, अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा तक में पहाड़ हैं, लेकिन इसका 80% हिस्सा मथुरा में है।
38 नियम हैं। इसके शामिल होने वालों के प्रति 36 नियम का कड़ाई से पालन करना होता है। इनमें प्रमुख हैं धरती पर सोना, नित्य स्नान, ब्रह्मचार्य पालन, जूते चप्पल का त्याग, नित्य देव पूजा, कथा संकीर्तन, फलाहार, क्रोध, मिथ्या, लोभ, मोह व अन्य दुर्गुणों का त्याग प्रमुख है।